दोस्तों, आपने राजा महाराजाओं की वीरता की कहानियां तो बहुत सी सुनी होंगी, जिसमें उन्होंने अपनी पराक्रम से हो या फिर होशियारी से कई युद्धों को जीता या फिर काफी अच्छे तरीके से अपने राज्य को किसी बाहरी हमले से बचाया। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसे बादशाह की कहानी जो इतिहास में अपने अजीबोगरीब कामों के लिए जाना जाता है। उसने अपने बादशाहत के वक्त को कुछ इस तरह से जिया कि सारी दुनिया हैरत में पड़ गई कि ये किस तरह का बादशाह है, और साथ ही में अपने बाप दादा की सल्तनत को अपनी अय्याशी में खत्म कर दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की, जो कि खिलजी वंश का एक मुस्लिम बादशाह था और इतिहास में सिकंदर शाही नाम से प्रसिद्ध अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था। पर उसके काम अपने पिता के मुकाबले कुछ ज्यादा ही उल्टे थे। जहां अलाउद्दीन ने अपने राज्य को इतना मजबूत बनाया कि मंगोल जैसे आक्रमणकारी वहां टिक ना सके, तो दूसरी ओर अलाउद्दीन के बाद सुल्तान बने इस सुल्तान ने खिलजी एम्पायर के पतन की कहानी लिख डाली। तो दोस्तों, मैं हूं पवन और आज हम जानेंगे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की कहानी। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारा काफी ज्यादा हौसला बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मौत के साथ। जलोदर नाम के एक रोग से परेशान अलाउद्दीन खिलजी 5 जनवरी 1316 में अपनी आखिरी सांस लेता है और उससे पहले अपने बेटे शहाबुद्दीन को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। पर एक समस्या उसके सामने थी, क्योंकि शहाबुद्दीन उम्र में काफी छोटा था, इसलिए उसे संरक्षण की जरूरत थी और उसके संरक्षण की जिम्मेदारी दी जाती है अलाउद्दीन खिलजी के सबसे वफादार शख्स मालिक काफूर को। हम आपको बता दें, मालिक काफूर एक गुलाम था और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी उस पर बहुत ज्यादा ही भरोसा रखता था। पर शहाबुद्दीन की छोटी उम्र का फायदा उठाकर मालिक काफूर सारी खिलजी सल्तनत पर अपनी नजर डाल देता है और विद्रोह कर सुल्तान बन जाता है। मालिक काफूर जैसे ही गद्दी पर बैठता है, वो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के सारे बेटों को मारना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि अलाउद्दीन की औरतों को भी जेल में डाल देता है। पर जब तक मालिक काफूर खिलजी वंश के सभी वारिसों को मार दे, उससे पहले ही खिलजी दरबार के कुछ आमिर मिलकर मालिक काफूर की हत्या कर देते हैं। ये आमिर खास करके वो आमिर थे जो अलाउद्दीन के वफादार थे, और मालिक काफूर का 35 दिन का शासन खत्म किया जाता है और दिल्ली के गद्दी पर बिठाया जाता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी को। अब कुतुबुद्दीन बन जाता है खिलजी सल्तनत का तीसरा बादशाह। कुतुबुद्दीन मुबारक भी अपना शासन बाकी राजाओं की तरह ही शुरू करता है और जैसे ही बादशाह बनता है, काफी सारे फैसले लेना शुरू कर देता है, जिसमें शुरुआत में वो एक उदार बादशाह की तरह कामकाज संभालता है। इसका सबूत हमें इस बात से मिलता है कि जैसे ही वो गद्दी पर बैठा, वैसे ही उसने 18,000 कैदियों को कैद से आजाद करवा दिया और कुछ नियमों में भी बदलाव करवाया। ये नियम खासकर कि वैसे नियम थे जिसे अलाउद्दीन ने लागू कराया था, और राज्य की जनता इन नियमों से काफी ज्यादा परेशान थी और इन नियमों को हटाने की वजह से राज्य की जनता कुतुबुद्दीन से काफी ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही में दरबार के सभी आमिर भी इस बदलाव से खुश हो जाते हैं। इसके बाद कुतुबुद्दीन का मुख्य कार्य उसके वक्त हुए विद्रोह को दबाना रहा। उसके शासनकाल में गुजरात और देवगिरी इन 2 जगह पर विद्रोह हुए, पर बड़ी ही होशियारिता से कुतुबुद्दीन ने इस विद्रोह को दबा कर रखा। इन सारे कामों की वजह से राज्य के लोग और दरबार के आमिरों को लगा कि उन्हें एक काबिल बादशाह मिल चुका है, पर आगे हुए बदलाव ने उनके इन विचारों को बदल कर रख डाला। तो दरअसल अपने सभी अभियानों में मिली सफलता और दरबार के आमिरों की साथ की वजह से कुतुबुद्दीन खुद को काफी बड़ा समझने लगा और उसके अंदर अहंकार पनप उठा। अब उसे लगने लगा कि अगर मुझे बादशाह बने रहना है, तो सबसे पहले जो भी मेरे रास्ते में आ सकता है उन्हें हटाना पड़ेगा। और उसने अलाउद्दीन के बाकी बेटों को, जो मालिक काफूर के हाथों से बच गए थे और रिश्ते में खुद के भाई थे, उन्हें भी मारना शुरू कर दिया। जब आमिरों ने और राज्य के कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, तो उसने उन्हें भी खत्म करना शुरू कर दिया। और जो जनता और आमिर कुतुबुद्दीन को नेक दिल बादशाह समझ रहे थे, उनके पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई। पर आगे तो बात इससे भी ज्यादा बिगड़ने वाली थी, क्योंकि बादशाह कुतुबुद्दीन अब हरदम शराब की नशे में रहने लगा, अजीबोगरीब हरकतें करने लगा, दिन रात बस अय्याशी में बिताने लगा, जिस वजह से दरबार के काम ठप्प पड़ने लगे, क्योंकि बादशाह कुतुबुद्दीन को दरबार में आने का वक्त ही नहीं मिल रहा था। वो हमेशा ही बिना कपड़ों के औरतों और मर्दों के साथ ही वक्त बिताने लगा। यहाँ तक कि वो कभी कभी दरबार में भी आता तो वहाँ भी वो बिना कपड़ों के ही पहुँच जाता, तो कभी कभार
औरतों के कपड़े पहनकर ही इधर उधर भागने लगता। अब लोगों को लगने लगा था कि उनका बादशाह पागल हो गया है। पर जब उसके और एक गुलाम लड़के के नाजायज संबंध लोगों के सामने आए तो उन्हें पता चला कि ये तो हम जिस्म परत भी है। जी हाँ दोस्तों, कुतुबुद्दीन के हम जिस्म परत संबंध भी थे। कहा जाता है उसके ये संबंध एक हिंदू गुलाम लड़के से थे जो उसे एक लड़ाई के वक्त गुजरात में मिला था और उसे देखकर वो उसके प्यार में पड़ गया था और उसने उसे एक नाम भी दिया जो था खुसरो खां। इन दोनों का रिश्ता इतना करीब का था कि दोनों हर वक्त साथ ही रहते थे, साथ में ही सोते थे और सब कुछ साथ में ही किया करते थे। कहा जाता है इन दोनों की रोज शादी करवाई जाती थी और ये शादी बस नाम की शादी नहीं होती थी बल्कि शादी में बाकी सभी शादियों की तरह बाराती भी आते थे। तो बिल्कुल परंपराओं के अनुसार हर रोज इन दोनों की शादी हुआ करती थी और बारी बारी में बादशाह और खुसरो खां एक दूसरे के दूल्हा दुल्हन भी बना करते थे। ये सिलसिला रोज हुआ करता था जिस वजह से दरबार के आमिर इस बात से परेशान हो गए थे, पर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि उन्हें जब ये पता चला कि खुसरो खां कुतुबुद्दीन को मारकर उसकी सल्तनत हथियाना चाहता है तो उन्होंने इस बात की खबर बादशाह को देनी चाहिए। तो बादशाह ने उल्टा उन्हें ही मारना शुरू कर दिया क्योंकि बादशाह कुतुबुद्दीन मुबारक खुसरो खां के प्यार में पूरी तरह से पागल हो गया था। उसने लगभग 4 साल तक शासन किया था और हर रोज बस वो खुसरो खां से शादी किया करता था और वो सारे काम किया करता था जो शादी के बाद होते थे। पर खुसरो खां जिसे बादशाह दिल से प्यार किया करता था उसके इरादे बादशाह को लेकर कुछ नेक नहीं थे। वो बादशाह को जिस्माना तरीके से तो खुश किया करता था पर अंदर ही अंदर वो कुतुबुद्दीन की सल्तनत को पाना चाहता था और इसलिए उसने सारी तैयारियां भी शुरू कर दी थी। उसने सबसे पहले उन सारे आदमियों को खत्म करवाना शुरू कर दिया था जो आगे चलकर उसके रास्ते में आ सकते थे और एक गुप्त तरीके से सेना भी तैयार करवाना शुरू कर दिया था। और फिर वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार खुसरो खां को था। जब बादशाह और खुसरो खां महल के अंदर अपनी अय्याशी में व्यस्त थे तभी खुसरो खां ने अपनी सेना से महल पर हमला करवाया और बादशाह के सभी वफादार सैनिकों को खत्म करवाकर उस जगह पर पहुंचाया जहां बादशाह और खुसरो खां अय्याशी में व्यस्त थे। और मौके का फायदा उठाकर खुसरो खां ने बादशाह पर हमला कर दिया और ख़त्म करवा दिया। और फिर वो सभी महल के अन्य लोग जो कि बादशाह के परिवार से थे उन्हें भी ख़त्म करने लगे और खुसरो खां अपने इरादों में कामयाब हो गया और आगे चलकर दिल्ली का बादशाह भी बना। और इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी के मजबूत राज्य को उसके बेटे के अय्याशियों ने ख़त्म कर डाला। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।